ग्वाल गोपों ने कहा कि प्रभु हमें अधरामृत का पान कराइए। कृष्ण ने कहा अच्छा, तो वातावरण भी चाहिए। शरद पूनम की रात को मैं बंसी बजाऊंगा, तुम लोग आ जाना। बोले हमको कैसे पता चले कि बंसी कहाँ बजाऊं? बोले जो अधिकारी होंगे, जिस पर खास इनायत होगी, उन्हीं को बुलाया जाएगा और वही आ पाएंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई और पात्र बाट देख रहे थे और शरद पूनम की रात को इकट्ठे हुए। कृष्ण ने रासुचित बंसी बजाई और गीत आलापे उसे दुगने भाव में आकर पुराणों में वर्णन आता। गोपियों ने गाया, उसमें जय हो कृष्ण, वाह कृष्ण, आनंद कृष्ण, ओम कृष्ण, जय कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण के प्रेम में और कृष्ण करुणा की योगमयी निगाह में उन पर कृपा कर रहे थे और वो कृष्ण की कृपा को अहोभाव से झेल रहे थे। तो ये रास चली, कीर्तन चला, जय कृष्ण, हो कृष्ण, वह कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण की तीन प्रकार का हास्य होता है। दैत्य दानव हास्य, देव मानव हास्य और योगी योगेश्वर हास्य। दैत्य दानव हास्य करते हा 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 हा। उसमें केवल सामने वाले को प्रभावित करने का होता है, उसका हौसला मुरझाने के लिए होता है। राक्षस लोग हंसते हैं ना, हा हा हा। दूसरा होता है देव मानव हास्य। देव परमात्मा है और मनुष्य है। परमात्मा का नाम लेकर फिर हाथ ऊपर करें तो हमारा जैसे नाम परमात्मा का लेते तो एक प्रकार की ऊर्जा बनती है। रक्त वाहिनियों में वो सात्विक ऊर्जा को सारे शरीर में संचारित हो। इसलिए भगवान का नाम बोलते बोलते दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हास्य किया जाता है। वो देव मानव हास्य है। और तीसरा होता है योगी योगेश्वर हास्य। योगी लोग जिनका परमात्मा आत्मा में योग हुआ है उन्हें योगी कहते हैं और भगवान को योगेश्वर कहते हैं। तो वो खाली दृष्टि डालते तो माहौल में शांति और प्रसन्नता छा जाती। तो कृष्ण खाली दृष्टि डालते हैं तो ग्वाल गोपियाँ तो क्या, गौएं शांति आनंद का एहसास करते हैं। बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, गाय चारा चुगना भूल जाती है और गोपियाँ दधी मथना भूल जाती है, देखती रह जाती। तो कृष्ण की निगाह में, और कृष्ण जिस परमात्मा तत्व को श्री कृष्ण ने पाया उसको आप भी पाओ तो आपकी निगाहों में भी वो ईश्वरीय शक्ति काम करेगी। इसको सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। तो आत्मा अमृत ब्रह्मज्ञानी की निवरानी निगाहों से। तो कृष्ण तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही थे, तो कृष्ण की दृष्टि पड़ती और वो लोग कृष्ण के लिए श्रद्धा रख के हो कृष्ण, जय कृष्ण, वाह कृष्ण, ओहो कृष्ण करते थे। तो धीरे धीरे योगी योगेश्वर की कृपा से ग्वाल गोपियों को अंदर का आनंद आने लगा।
धरती ती धराह, जो धरती का सुख है। धरती का सुख 8 प्रकार का होता है। पंच विषय, मन, बुद्धि और अहम का। जैसे शब्द का, गाने बजाने का मजा आया तो शब्द सुख है। पिक्चर टीवी देखने का मजा आया, या कोई बाग बगीचा या पिकनिक प्लेस, वो रूप का सुख है। ऐसे किसी प्रकार के फूल, सुगंधित परफ्यूम, ये गंध सुख है नासिका का। ऐसे जो भी मिठाइयाँ, मेवे, जो भी स्वादिष्ट पदार्थ हैं, दुनिया भर की वैरायटियाँ, जीव का सुख। और जो स्त्री पुरुष के संयोग का, या कोमल बच्चे के, या गद्दी का स्पर्श का जो सुख मिलता है, टच का, उसको बोलते स्पर्श सुख। तो सारे संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 सुख। छठा सुख है कि मन के अनुकूल किसी ने आपकी वाहवाही कर दी, अथवा मन के अनुकूल मौसम है या जगह है, तो छठा हुआ मन का। सातवां हुआ कि आपकी बुद्धि को किसी की बात जच गई, कोई परिस्थिति जच गई, बुद्धिगत। और 8वां है अहम का सुख, मैं सुखी हूं। पैसे तो बैंक में है, लेकिन मैं धनवान हूं। पैसे को पता ही नहीं कि मैं किसका हूं, लेकिन मैं को पता है कि मेरे पैसे में धनवान हूं। मकान तो धरती पे है, बोले मेरे तो 4 बंगले हैं। खेत तो जमीन पर कईयों के हो गए, लेकिन मेरी अब 40 एकड़ जमीन है। मेरे भाई की तो 20 थी, मेरे की 20, मैंने 20 और कर ली। और पहले एक ट्रैक्टर था, अभी 3 हो गए। अब ट्रैक्टर को पता नहीं और खेत को भी पता नहीं, मैं में घुसा। तो मैं का सुख, बुद्धि का सुख, मन का सुख, और रूप का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, श्रोत्र का सुख और त्वचा का सुख। धरती पर के 8 सुख हैं। इन 8 सुखों में जीव उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं है। मजूरी कर करके जिनसे ये सुख लिया वो भी जला देने का। नक्का में जरा पिच्ची फांसे तब आछी थी पर आंख में जरा सी ककरी पड़ती तो तौबा हो जाती। कान में जरा थोड़ी रस्सी आ जाते हैं, बुढ़ापे में होने लगता है। ऐसे ही जीर्ण शीर्ण शरीर में तो ये 5 सुख तो क्या 8 सुख दुख रूप हो जाते हैं। जो साहब सलाम मार रहे थे अब रिटायर हो गए, कोई पूछता नहीं। जवान थे अब बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता, न खाना पचता है, न रात को नींद आती है, न को बिजनेस संभाल सकते हैं। बोले बुढ़ा मर जाए तो अच्छा। तो इन 8 के द्वारा जितना सुख लेते हैं आदमी, उतने ही बुढ़ापे में उसी से ज़्यादा खफे होके मरने को सोचते कि कोई सार नहीं, अब तो मर जाए। लेकिन मरकर भी चैन नहीं पाएगा तो फिर किधर जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वे जब रिटायर होते हैं तो 8-10 साल पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि पहले जैसा दबदबा नहीं होता। तो सोचते कि इससे मर जाएं, इससे मर जाएं, मर जाएं। नेगेटिव सोचने से उनकी आयुष्य भी क्षीण हो जाती है और तबीयत और खराब होती। दुख से छूटने का उपाय मर जाए ये तो मूर्खों का है। दुख से छूटने का उपाय है कि दुख का चिंतन ना करे, भूतकाल का चिंतन ना करे, भविष्य का कल्पना न करे। वर्तमान में भगवत नाम लेते लेते देव मानव हास्य करे, भगवत कथा सुने, भगवत ज्ञान सुने। और ये अष्टदा जो प्रकृति का सुख है, 5 विषय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टदा प्रकृति जन्य सुख है। ये बदल गया। आंखें हमारी छोटी थी बचपन में, अभी बड़ी हो गई। जवानी में तेज थी, बुढ़ापे में मंदी हो गई।
नाक हमारा नन्हा सा था, अभी बड़ा हो गया, लेकिन बुढ़ापे में नाक टेढ़ी हो जाती, आंखें अंदर घुस जाती, कान बैं हो जाते। इस सब को हमने देखा, बचपन की नन्ही आंखों और नन्हे चेहरे को भी देखा, जवानी के रूप रंग और चमक धमक को भी देखा, ढलती जवानी को भी देखा, अब बुढ़ापे को भी देख रहे हैं, ढलते बुढ़ापे को भी देख रहे हैं। तो ये सब दिखने वाला ये प्रकृति का है, मैं परमात्मा का हूँ। ये तो इसमें तो मौज मार लेगा, गुरु की प्रसादी हजम हो जाए तो। नहीं तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बीमार हो गया, तो इससे बुढ़ापा जाएगा नहीं, बीमारी जाएगी नहीं, और बुढ़ापा तेज होगा और बीमारी तेज होगी, ज्यादा गहरी उतरेगी। तो मैं बुढ़ा नहीं होता हूँ, बुढ़ा हो गया ये मकान। मैं बीमार नहीं होता हूँ, बीमार हुआ ये शरीर। मैं दुखी नहीं होता, दुख हुआ मन में। ओ मैंने खाया, बड़ा मजा आया इस चमड़े के टुकड़े को मजा आया, लेकिन मेरा चैतन्य आत्मा नहीं होता तो इसको कहाँ से मजा आता। ये बहुत बढ़िया है, क्या कहना। ठीक है कर ले, लेकिन आखिर क्या ततः किम। तो गोपिया ने कहा धरती थी धरा, जो धरती का सुख है वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो केशव आप अधरामृत का पान करें। तब श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और अधरामृत, धरती का नहीं, ये 8 प्रकार का सुख नहीं, अंतर आत्मा का सुख। तो भगवान योगी योगेश्वर थे और ग्वाल गोपियां श्रद्धालु थे। अभी भी जहाँ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ऐसी ऊंचाई वाले हों और श्रद्धालु भक्त हैं तो अधरामृत का एक बार स्वाद चख लेते हैं तो फिर उनको धरती का ये सुख, सेक्स का सुख, चटोरेपन का सुख बेकार लगता है, फालतू लगता है। हालांकि अधरामृत में टिकना तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन उसकी थोड़ी सी झलक मिल जाती तो भी जीवन बदल जाता है। एक बूंद मिल जाती है तो वो एक बूंद वाला खुद मैखाना बन जाता है, ये वो चीज है। तो इसमें जितना भगवान अधरामृत की प्रीति हो, अधरामृत है भगवान आत्मा ईश्वर। हालांकि धरा का सुख भी उस ईश्वर की सत्ता से ही ज्ञात होता है। देखने खाने सुने चंगने का जो मजा आया वो चेतन के कारण ही आता है, लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा आता है तो जीव फंसता है कि देखो ये बढ़िया पत्नी मिली, बढ़िया लवरी मिली, बहुत मजा आया। अरे तेरी चेतना है तभी बेटा मजा आया, और तेरा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की शक्ति क्षीण हो जाए तो लवरी से लवर से कोई मजा आने वाला नहीं। इसीलिए जवानी में जो लवर लवरिया या पति पत्नियां ज्यादा स्नेह करते, बुढ़ापे में वो ज्यादा लड़ते। हमने कई बूढ़े बूढ़ियों को फिर से शादी कराई, जिनके पोते हैं दोते हैं उनको फिर से मैंने शादी कराई। लड़ते झगड़ते बिल्कुल एकदम घर में डाइवर्स दे के बैठे रहते। बोले साईं समझाए हो दिल्ली दरवाजा का एक मुखी था, तो मुखी आया मेरे पास, बोले मेरी पत्नी बात नहीं करती, 6-6 महीने हम आपस में घर में रहते लेकिन रूठे रहते, साईं आप समझाओ। वो बोले साईं इनको समझाओ। फिर मैंने वो बूढ़े बूढ़ी का कॉम्प्रोमाइज किया, तो उसका बेटा ही 50 साल का है, 48 साल का उस समय था, और 45 से 50 के बीच का होगा। जब बेटा 45 से 50 के बीच का बेटा कहता है कि साईं हमारे माँ बाप का समझौता कराओ, तो उन दोनों को समझाया और फिर से मैंने उनकी शादी करा दी। समझो भाई अब नए सिरे से रहो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर धरा का सुख सार होता तो जिनसे सुख मिला फिर लड़ते क्यों हो, और जिन साधनों से सुख लिया ये साधन तो जल जाएंगे। तो ये अनित्य है, धरा का सुख अनित्य है।
इसी बात को नानक देव ने कहा, जितना माणिया खुशियां उतना पया रोग। जितना माणिया खुशियां उतना पया रोग। ओ खल्लड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए। तो एक बार बाला मर्दाना नानक के जो अंग नजीक के शिष्य थे यात्रा करते जा रहे थे, गुरु जी तो काक मुद्रा करके, नानक जी तो वायु पी के रह जाते। लेकिन बाला मर्दाना को लगी भूख, तो बोले गुरु जी आज्ञा दो, ओते खेत खली में वो तरबूजे हैं, तरबूजे वो लाल लाल हुए हैं, एक आध तरबूज खेत वाले नु मांग के असी जरा पेट दी पूजा करके आंदे सी। बोले भले। हो गए, देखा खेत वाला तो है नहीं, लेकिन उसी खेत में कोई दूसरा कोई चोर आता, वो तरबूज का गिरी गिरी जल्दी से निकाल के बाकी का सब छोड़ के जाता। तो एक दो तरबूज में से लाल लाल गट्टा निकाल के बाकी तरबूज छोड़ के गए। अब देखा है तो संत के चेले थे, तो खेत वाला है नहीं तो चोरी होगी। बोले भूख मिटानी है तो क्या करें? अरे बोले ये खल्ले पे उनमें भी कुछ गिरी तो लगी है। तो वो उठा के जो सिख थे सेवक, वो तरबूज खरबूजे की, तरबूज की वाटरमेलन बोलते हैं उसको, छाई, तो वो खाने लगे। तो खेत वाले ने ठान रखा था कि मेरा खेत में रोज कौन जाता है, तो आज थोड़ा गया और रास्ते से वापस आया। तो खेत वाला समझा कि यही होंगे, रोज खा के जाते हैं। तो उन्होंने पीछे से आके खेत वाले ने धड़ा दो दो जमा दिए। तो महाराज तो भाग के गुरु के पास आए और गुरु ने बाबा नानक ओ खल्ला खादे जो मार पई है, असा खाली खल्ला खादी सी, ओ खल्ला खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए। हमने तो खेत वाले की खाली हो गए खल्ले खल्ले खाई, छिलटे छिलटे में जो लाली थोड़ी थी तरबूज की, तो जो गिरी लेके खाया होगा चुरा के, उसका क्या होगा? बोले उसका होगा तब होगा, तुम्हारा अभी रोकड़ा पेमेंट हो गया, तुम्हारा तुम्हारा सेल्फ चेक हो गया अभी का कर्म का, कोई होगा। तो कहने का मतलब है कि जितना संसार का ज्यादा मजा लेता है उतनी उसकी वासना उसको बेचारे को ज्यादा नीच योनियों में ले जाती है। इसलिए पति पत्नी का संयोग जन्य सुख मजा लेने के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए। भोजन मजा लेने के लिए नहीं है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है। नाक परफ्यूम के लिए नहीं है, पुण्यो गंधम, शुभ अशुभ अच्छे बुरे की गंध लेने के लिए है। ऐसे कान भी ताकड़ धीना धीन ही सुनने के लिए नहीं है, जिसको सुनने, जिससे सुना जाता है उस परमेश्वर तत्व को सुनकर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए है। तो ये अष्टधा प्रकृति बुरी नहीं है, खाना पीना देखना सुनना मिलना ये बुरा नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य होना चाहिए कि जिसकी सत्ता से देखा जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, ये साधन एक दिन छूट जाएगा। हम कौन है? ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशेभ्य, उस अपने आत्मदेव को जानो तो सारे पाशों से बंधनों से छूट जाओगे। नानक जी ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। देखती आंखें बोले मैंने देखा, सुनते कान है बोले मैंने सुना। तो इसे मैं असली मैं को जानते नहीं और अष्टधा प्रकृति को मैं मान के एक भूलिया दूजा भूलिया, भूलिया सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु माने क्या? जो लघु से तुच्छ अष्टधा सुख की आसक्ति से बचाकर परमात्मा के सुख के तरफ ले जाने की सुंदर व्यवस्था बता दे, उसको उस गुरु कहते हैं, उन्हें व्यास कहते हैं। तो भगवान वेद व्यास ने ये सुंदर व्यवस्था की परंपरा के ग्रंथ रचे। ओ अभी जो सुना उसको थोड़ा पक्का कर लो, फिर दोनों हाथ यूं मिलाओ, इन हाथों पर ऐसा दबाव डालो
कि ये नाड़ियों का दबाव मनः नाड़ी पर पड़े, और मनः नाड़ी पर दबाव पड़ने से मन शांत हो। बुद्ध को किसी सिद्ध पुरुष ने बताया था, तो सिद्धार्थ लग गए, तो वहीं शांति पाई। बोधि वृक्ष, उस वृक्ष का नाम पड़ गया। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, अंदर जाए राम, बाहर आए तो दो। माइया तो ओम कभी राम, और भाई लोग खाली ओम ओम जपे, मन शांत होने लगेगा। ये अधरामृत का पान करने का सुंदर तरीका है। इससे द्वेष भी कम होगा, राग भी कम होगा, अष्टदा प्रकृति का आकर्षण कम होके परमात्मा सुख जागेगा। ये अपना अनुभव आप करो। बाकी तो आजकल लोग कई चैनलों में एक दूसरे को खड़ा कर देते हैं, अपने अपने आदमियों को, और क्या क्या हमारे को ऐसा हो गया, हमारे को ऐसा हो गया, हमारे को ऐसा हो गया। फिर एक प्रकार का वो ऐसा स्टंट चल पड़ा है कि महाराज तौबा करो। आदमी अपना अंतरात्मा का विकास करे वो बात अलग है, बाकी किसी पंथ में, धर्म में, अपने ओमकार के जप को या भगवत ध्यान और साधना को छोड़कर किसी में जा गिरना। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्म भयावह। तो अपना धर्म है अपने आत्मा में आना, अपने परमेश्वर स्वभाव में आना। राम जपते तो राम के रकार से सूर्य तत्व विकसित होता है, राम के मकार से चंद्र तत्व विकसित होता है, और ओमकार तो महाराज इसकी तो महिमा जितनी गाओ उतनी कम है। क्या क्या आपके नाड़ी तंत्रों में, उपतकाओं में होता है, इसका तो अलग से व्याख्या करना पड़े। तो इससे बहुत लाभ होते हैं। चलो थोड़ा कर लिया 1-2 मिनट, फिर मन समझो लग गया शांति में, तो हाथ ढीले हो जाएंगे। ओम ओम शांति ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि डूबते जाओगे ओमकार की परम मधुरता में। ये अधरामृत पान करने का सुंदर तरीका है। शांति ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम हरि ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि खूब प्रेम करते जाओ भगवान को, आत्मदेव को, इष्ट देव को, गुरुदेव को प्रीतिपूर्वक भजते जाओ। जितना प्रेम करते जाओगे उतना ही भगवत रस अधरा अमृत का झरना फूटता जाएगा। देर सवेर हो ही जाएगा काम। प्यारे जी
तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, रक्त के कण कण पवित्र हो रहे हैं। आनंद है, मंगल वेला है, आनंद मंगल घड़ियां, शांति। 5232 वर्ष पहले वृंदावन में जिन पुण्यात्मा ग्वाल गोपों को अधरामृत का प्रसाद मिला था, वही प्रसाद अब हमारे भाग्य में उभर रहा है। प्रभु तेरी कृपा है। मारा वालुड़ा तारो जय थाओ। આવું સૌભાગ્ય બહારના મંદિરોમાં જવાની સફળતા ત્યારે જ જ્યારે આ હૃદય મંદિરનો અધરામૃત पान करवानी तक आवे। बाहर के मंदिर मस्जिद और चर्चों में जाने का साफल्य तब माना जाता है जब आदमी अधरामृत का पान करे। ओ मेरे जी, ओ गुरु जी, गुरु जी, तू गुरु जी के द्वारा कृपा बरसा रहा है, तू आनंद बरसा रहा है। अधरामृत ये धरा के सुखों से न्यारा है। बाबा मान गए, बाबा मान गए। माधुर्य बर्थडे का सुख भी कुछ नहीं इसके आगे, शादी के दिवस का सुख भी कुछ नहीं, आनंद नौकरी मिलने का दिन का सुख भी कुछ नहीं, शांति लॉटरी लगने का सुख भी इस सुख के आगे कोई माना नहीं रखता। हे मेरे प्रभु, हमें वो तेरे सच्चे सुख में स्थिति दिलाने वाले सतगुरु का सानिध्य मिलता रहे। हमारी यात्रा पूरी हो जाए। जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता के उस अधरामृत में हमारी स्थिति हो जाए। मेरे देव, हे मुझे सच्चा साईं, ओम ओम प्रभु जी हो, ओम ओम आनंद हो, ओम माधुर्य हो, ओम मेरे जीवो, ओम ओम प्यारे जीवो, ओम प्यारे जीवो, ओम ओम मेरे जीवो, तुझसे प्यार किया जा, प्रेम किया जा। शिव जी जो सोचते मैं दुखी हूँ वो बड़ी भारी गलती करते हैं, दुख बढ़ाते हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु आनंद स्वरूप है। मैं अभी आनंदित, आनंद बढ़ा, प्रेम बढ़ा, प्रभु का रस बढ़ा। भूतकाल का चिंतन करने से तमोगुण बढ़ जाएगा, भविष्य का चिंतन करने से रजोगुण बढ़ जाएगा, और ईश्वर का चिंतन करने से है ईश्वर का आनंद और सत्वगुण बढ़ जाएगा। काय को घाटे का काम करूं भाई? मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अभागा हूँ, अपने को कोसो मत मारा। प्रभु जी हो, प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, मेरे जी हो, आनंद हो, माधुर्य हो, शिव जी हो,
श्याम जियो राम जियो गुरु जियो ओम प्रभु जियो अपने हम को भूलते जाओ। मैं ध्यान कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, अधरामृत पी रहा हूँ, ये छोड़ दे, भूल जा। निर्दोष बालक की नहीं, अपने को बह जाने दे ईश्वर के रस में। प्रभु जियो हरि रस की धारा में अपने अहम के तिनखे को बह जाने दो। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं साहब हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं नौकर हूँ, सब भूल जा। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं चैतन्य स्वरूप गुरु स्वरूप आत्मदेव का हूँ। मारा वालुड़ा ओ मेरे रब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मधुर शांति, गहरी शांति। ओम शांति। शिव जी को देखो तो सदा शिव बोलते हैं, सदा सुख स्वरूप। जब देखो समाधि में, आप सदा समाधि में नहीं रहो तो दिन में 2-3-4 घंटे तो आराम से रह सकते हैं। 3-4 घंटे रहे तो आपका तो भला हो जाए, परिवार का भी भला हो जाए। सदा समाधि, सदा शिव, अंतर्मुख रहना चाहिए। ऐशो ऐशो ऐशो, क्या मजूरी संसार का, दुनिया 2 रोटी खानी, ये करो वो करो वो करो फलाना करो। अपनी आवश्यकता कम करके समय बचा के भी अंतर्मुख होना चाहिए और सेवा के कार्य। जितना अंतर्मुख होंगे और जितना परोपकार करेंगे उतना ऊंचाई उठेंगे, उतना अधरामृत में टिकेंगे। और जो लोग बाहर की सेवा करते हैं फिर सोचते हैं कि मैं अंतर्मुख नहीं होता हूँ, अंतर। अरे बाबा, जो वासना है ना वही बहिर्मुख कराती है। अपने स्वार्थ के लिए करते तो बहिर्मुख है, अंतरात्मा के लिए करते तो अंतर्मुख है। जनक राजा राज करते थे, अपने स्वार्थ के लिए करने वाले के लिए त्याग की जरूरत है। जो परहित के लिए करते, अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, उनके लिए वो कर्म योग हो जाता है। जाओ फिर अंतर्मुख हो जाओ, जंगल में गुफा में जाके बैठो तो कंदमूल फल खोजने के लिए भी तो बहिर्मुख खोजना पड़ेगा। रोटी बनाना, सीधा सामान लाना, हम सब छोड़ के गुफा में जाके रहे तभी भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। सारा दिन थोड़ी समाधि लगती। 6 घंटा नींद किया, 6 घंटा सेवा के, तब भी 10 घंटे लगते, 12 घंटे मिलते। 6 घंटा सेवा, 6 घंटा नींद, तो 12 घंटे। बाकी 12 घंटे
2 घंटे फालतू कर दो, 10 घंटे अंतर्मुख होके दिखाओ। 10 जो फालतू हैं वो तो अंतर्मुख होते नहीं है, बाकी का जो बाकी का जो मन में तो अंतर्मुख हो जाए। अंतर्मुख अंतर्मुख नहीं होगा, भटक मुख होगा। तैयार माल मिला और मन भटको। नहीं, राम काज बिन कहाँ विश्राम। हमारे गुरु जी 93 साल के थे तभी भी देखो लोक मांगल्य करते। हम भी देखो 64-65 हो रहे हैं हम। वो तो दवा खाने की 1 दिन की छुट्टी, कोई 5 दिन की छुट्टी, कोई 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता है। मैं 1 दिन की छुट्टी नहीं करता हूँ। ऐसा कोई दिन बताओ जिस दिन मैंने सत्संग न किया हो, आश्रम के सेवा कार्य न देखे हों। प्रेम जी ऐसा कोई 1 दिन बताओ, 365 दिन में से 1 दिन निकाल दो ऐसा कि बापू ने रजा किया आज। माइयों के रसोड़े की रजा नहीं होती और बापू के सत्संग की रजा नहीं होती। बाकी सब इतवार की रजा होती है ऑफिस में, हड़ताल की रजा होती है बाजार में, लेकिन माइयों के रसोड़े में हड़ताल के दिन भी कुछ न कुछ बनता है। रविवार को भी बनता है और ज्यादा बनता है। तो बहनों का रसोड़ा 365 दिन चालू। अरे के आज एकादशी है तो मोरैयो तो के बापो के हाँ तो वघार करो के कढ़ी नो उकाड़ो तो कर नाखो के। तो जब पेट को हो भोजन की छुट्टी करते तो फलहार देना पड़ता है। तो ऐसे ही अपने तन से भी भगवत जप ध्यान सेवा कार्य करता रहे, कर्तृत्व बुद्धि न रहे, ये याद रहे। न दैन्यम न पलायनम। गीता कहती है न दीन बनो, पराश्रित मत बनो। दूसरा कोई करे और हम खाएं मजे से, हम भजन कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहा तो बोझ चढ़ा रहे। अरे अपने भी सेवा। वो गोलक के, उड़ीसा का गोलक, गोलक तो बोलते मंदिर में जो पैसे डालते ना, गोल गोल मटोल, उसको गोलक बोलते। उड़ीसा का गोलक है। गोलक में तो पैसा होते निकाल भी काम करता है, कितना सेवा करता है, बड़ा मजे में रहता है। गोलक से मिलो तो कितनी खुशी होती तुमको, देखो कभी सोचता ही नहीं अंतर्मुख, उसके लिए अंतर्मुख बहिर्मुख सब एक हो जाता है। गरीब घर का लड़का है और बड़ा आनंद में रहता है। तुम बात करके देखो तो बड़ा मजा आवे। तो हम तो उसको छेड़ते, गोलक निकालो पैसे उसमें। नारायण हरि नारायण। ये लिए जब सोचने का तरीका कुछ पलायनवादी हो जाता है, कुछ स्वार्थी हो जाता है, तो फिर आदमी उलझ जाता है। जो सत्संग का उद्देश्य जो है मिलता है और शास्त्र का अनुसूत, तो फिर तो मौज है। नए नए होते हैं ना तो अधरामृत की झलक मिलती है, तो पिया कर जो नया होता है ना तो 1-2 घूंट में ही थोड़ा आउट हो जाता है। जब पक्का हो जाता है तो बस फिर स्थिति हो जाती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, हर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा। पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुवर से तो पूर्ण गुरु का ज्ञान क्या है कि ये देखने सुनने सूंघने, ये अष्टदा जो सुख है ये अपूर्ण प्रकृति का है। अपूर्ण है परमात्मा। परमात्मा का सुख एक बार पालो तो अष्टदा प्रकृति के सुख की वासना आकर्षण बंद हो जाएगा। फिर आप रहोगे, खाओगे, पियोगे दूसरों के नहीं, लेकिन अंदर से कहीं अटैचमेंट नहीं होगा। तो फिर जन्म मरण भी नहीं होगा, पूर्ण में ही समा जाओगे। मोह कभी ना ठग सके, क्योंकि इच्छा नहीं लवलेश।
जरा पिक्चर देखे तो मजा ले, जरा ये बनाओ मजा ले, नहीं मजा अपने आप का पूरा है। अभी किसी को नहीं, अरे हाँ बहुत बढ़िया हो चलो, जैसे माँ माँ बाप बच्चे को अरे वाह वाह बहुत मजा आता है तो बच्चे को प्रोत्साहित कर दिया, लेकिन माँ बाप को मजा जो आता है वो तो वही जानते हैं। बाकी चवन्नी के चॉकलेट में वो माँ बाप जी जब बच्चे थे तब उनको मजा आता था चवन्नी के चॉकलेट में। अभी वो माँ बाप बच्चे के साथ कभी चॉकलेट खा, हाँ बहुत अच्छा है, तो बच्चे को जरा मजा दिलाने के लिए। ऐसे ही ज्ञानवान संसार में होते हुए तो ये बहुत बढ़िया, अरे वाह भैया है, वो तो हमको जरा उत्साहित करने के लिए। उनको पता है बढ़िया क्या होता है। इमड़ी बार बेचारा रांद कराया उन बबलून के, वाह भाई वाह। हालांकि सूर्य केंद्र को विकसित करने से ये प्राणायाम आदि, जैसे पहलवान उब्बल और मुग्दल से कोई शक्ति नहीं पाता है, अपनी ही शक्ति उसकी सुसंगठित होती है। ऐसे ही आपके अंदर छुपी हुई परमात्मा की शक्ति ही सुसंगठित करने की व्यवस्था का नाम है योग साधना। ध्यान न आत्मनि पश्यति केचिद आत्मनि आत्मनः अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवत गीता 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। अगर अपने मनुष्य जीवन में परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं किया हम लोगों ने तो बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि इतर योनियां तो पाप कर्म का फल नीच योनियों को भोग कर मनुष्यता के तरफ आ रही, और मनुष्य जीवन हम ऐसे ही खाने पीने में, चिंता और महंगाई के जमाने में, तनाव के दिनों में ऐसे ही आटे दाल और मकान और टैक्स और उसमें खोपरी खलास कर दिया तो मनुष्यता हमारी खत्म हो जाएगी आयुष्य, और हम फिर 84 के चक्कर में नीचे यात्राओं में चले जाएंगे। तो पशु तो उन्नत हो रहे हैं, मनुष्यता के तरफ आ रहे हैं, और हम मनुष्य जीवन नष्ट करके फिर 84 में चले जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से समय का उपयोग करना चाहिए, बड़ी तत्परता से अपने समय को सुख के सारभूत आत्मा के तरफ लगाना चाहिए। ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचिद आत्मनि आत्मना अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते, चिंतन करते आत्म परमात्मा के सुख का अनुभव करते। कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा। आप धंधा व्यापार नौकरी करो लेकिन उसमें योग को मिला दो, तो कर्म तो करें लेकिन कर्म में योग कैसे मिले? कि कर्म को योग बनाना है तो अपने चित्त में समता की प्रधानता दो। जया जयो, सम रहो, युद्धस्व। युद्ध जैसे घोर कर्म में समता का आश्रय लेकर आदमी कर्म योगी हो सकता है, तो आप ऑफिस, दुकान अथवा घर के रसोई घर में भी समता का आश्रय लेकर कर्म को योग बनाकर अपने चित्त में परमात्मा प्रसाद प्रकट कर सकते हैं। गीता उपनिषदों का सार और उपनिषदों में वेदों का अमृत है, और श्री कृष्ण की रिफाइनरी से पसार हुआ उपनिषदों का अमृत। तो कर्म के द्वारा, कोई सांख्य योग के द्वारा, अर्थात ये शरीर पंच भौतिक है, ये 5 विषय हैं संसार के, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना। ये 5 ही प्रकार के इंद्रियों के सुख हैं, और 3 दूसरे हैं, मन की अनुकूलता और बुद्धि में जच जाना और अहम का रस आना। कुल मिलाकर अष्टधा प्रकृति के ये 8 सुख हैं। इन 8 सुखों में ही सारे जीव बंधायमान हैं।
मनुष्य में एक बुद्धि की विशेषता है कि 8 सुखों की थोड़ी थोड़ी झलक जहाँ से आती है उस परम सुख परमात्मा में सम रह कर स्थित हो जाए। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। सुखद परिस्थिति आ जाए तो कितने दिन रहेगी, अंदर प्रश्नवाचक लगा दो। इसलिए सुख में डूबो मत, सुख का मजा लीजिए, सुख के भोक्ता मत बनिए। दुख आए तो दुख में डूबिए मत, दुख का मजा लीजिए, क्योंकि आया है मेहमान है, वेलकम करो। दुख आया है वो सुख दे के जाएगा, सुख आया है वो दुख दे के जाएगा। आप दोनों के आने जाने का मजा लीजिए, दोनों से चिपक कर अपनी समय शक्ति और मानवता का ह्रास मत कीजिए। दुख आया तो दुखी हो गए और सुख आया तो उसमें चिपक गए, तो ये तो कुत्ता भी जानता है। जलेबी देखी तो पूंछड़ी हिला दी और डंडा दिखाया तो पूंछड़ी 2 पैर के बीच सीधी हो गई। तो सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था हो चाहे दुखद अवस्था हो, लेकिन ये दोनों अवस्थाओं को देखने वाली एक चैतन्य अवस्था तुम्हारे आत्मा की है, उसकी स्मृति करके उसमें चले जाओ। जंगल में आग लगती है तो क्या होता है कि सियाने जानवर तालाब में खड़े हो जाते हैं, सरोवर में खड़े हो जाते पानी में, तो जंगल की आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। तुलसीदास ने कहा, तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना, मुख माई खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। आप जगत में ऐसा जीवन जीने की कला सीख लो, मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से चिल्लाने की, भजन गाने की बहुत जरूरत नहीं है। केवल युक्ति पूर्वक और प्रीति पूर्वक, युक्ति से संसार में रहो और प्रीति पूर्वक भगवान को जानो और उसका स्मरण करो। बस आसानी से आप सब दुखों के सिर पर पैर रखने की योग्यता ले आएंगे। और सुख, सब सुख आपके जेब की चीज है, चाहे आप अपने उपयोग में लाओ चाहे दूसरों को दो। हम क्या करते हैं कि हम सुखों के पीछे भागे जा रहे हैं और दुखों से बचते जा रहे हैं। आज तक दुखों से बचे नहीं और सुख टिके नहीं। मैंने कई बार कहा है कि धरती का एक आदमी, 550 करोड़ में एक आदमी यूं नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था। बोल सकता है क्या? मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूं अथवा किया था? नहीं बोलेगा। समझदार नहीं बोल सकता है। बोल सकता है क्या मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए ही किया था? नहीं। कोई भी काम, मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी जीव जंतु भी दुखी होने के लिए काम नहीं करते। कुछ भी जो भी करते सुखी होने के लिए ही करते। लेकिन सुख टिका नहीं और दुख मिटा नहीं, क्योंकि अष्टधा प्रकृति के सुख में ही हम सुखी होने की गलती करते हैं। अष्टधा प्रकृति के दुख से बचने के लिए हम लग रहे हैं, लेकिन जहाँ दुख की पहुँच नहीं और सुख बोना हो जाता है, उस परमात्मा समता में, परमात्मा प्रेम में, परमात्मा ज्ञान में हम आने की कला को भूल गए। फिर मंदिर जाने वाला भी यात्रा में लगा है, मस्जिद जाने वाला, चर्च जाने वाला, कर्म करने वाला, सब कर रहे हैं और सब के अंदर पूर्णता की कमी और अभाव खटक रहा है।